सबसे पहले अपने देश की बात करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जिन्होंने वो कह दिया जो आज दशकों से हम कहते आ रहे हैं। हम लगातार ये कहते रहे हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, और जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। ये बात धीरे धीरे इस देश के बड़े राजनेताओं को भी समझ में आने लगी है। ज्यादा दिन नहीं बीते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट रूप से कह गए थे कि बटोगे तो कटोगे। अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, जिन्होंने आज महाराष्ट्र की धरती से, अब महाराष्ट्र की धरती से हिंदुओं को एक बड़ा संदेश दिया है। हिंदुओं और हिंदू विरोधियों को एक साथ स्पष्ट ये संदेश है, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दलों की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर हम बटेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वही बात जो हम कह रहे हैं दशकों से, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं आज अपने एक संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने की बात दोहरा दी है। याद होगा आपको, आज से कुछ महीने पहले की बात है, जैसा कि जिक्र मैंने किया भी, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदू एकता का संदेश दिया था। कहा था उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये जो सुरक्षित रहेंगे, ये हर हिंदू को समझना होगा। आखिर ये हिंदूवादी नेता हिंदू एकता की बात कर क्यों रहे हैं? इसका सीधा सा कारण है, वजह है इसके पीछे वो सोते हुए हिंदू जो कभी सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता तो कभी जात पात के नाम पर बट जाते हैं, और इसका फायदा कांग्रेस जैसी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करके उठाती हैं। और आज इसी मुस्लिम तुष्टीकरण का परिणाम है कि अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी अचानक से घट गई है। हिंदू जिहादियों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हिंदुओं की आबादी निरंतर घट रही है। जगह जगह हिंदू पलायन कर रहे हैं, और आज इसी हिंदू एकता की कमी के कारण हर एक हिंदू त्योहार जिहादियों के जद में आ चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया हिंदू एकता का ये आह्वान उन सभी हिंदुओं के लिए अनिवार्य है जो आज हिंदू विरोधियों द्वारा उत्पन्न किए गए वैचारिक मतभेद के कारण आपस में बटे हुए हैं। आखिर महाराष्ट्र की धरती से खुद प्रधानमंत्री मोदी को क्यों देना पड़ा है हिंदू एकता का संदेश? आज यही तो है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, देखते हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराणा प्रताप की धरती राजस्थान से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा कही गई ये बात आज हर उस हिंदू को सुननी चाहिए जो सेक्युलरिज्म के छलावे में अपने धर्म से दूर हो गए हैं, जो धर्म निरपेक्षता के झूठे माया जाल में फंसकर अपने ही हिंदू भाई को अपना दुश्मन बनाने लगे हैं, और हिंदुओं के बीच पड़ी इसी वैचारिक फूट का फायदा आज जिहादी उठा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के हिंदुओं के बीच पड़ी इसी आपसी फूट का नतीजा है कि भारत में जगह जगह हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। जहां हिंदुओं की संख्या कम है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं, और इन सब के बावजूद विश्व में हिंदुओं के खिलाफ ही एजेंडा चलाया जाता है। आज हिंदुओं के इसी अलगाववाद का नतीजा है कि हिंदू अपने ही देश में अपने त्योहारों पर जिहादियों के पत्थरों का सामना कर रहा है। बीते गणेश चतुर्थी के दौरान देश के कोने कोने से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। वहीं जिहादियों के तांडव के कारण अब गाजियाबाद का डासना देवी मंदिर आज नवरात्रि में सुनसान पड़ा है। जिहादियों के मनमानियों के कारण इस साल डासना देवी मंदिर में नवरात्रि नहीं मनाई गई है। एक हिंदू मंदिर में
आई ये भयावह दृश्य भविष्य में सैकड़ों हिंदू मंदिरों की सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जिहादियों के इतनी अतियों के बावजूद अगर आज सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़े सो रहे हिंदू नहीं जागे तो आने वाले समय में जिहादी न तो इस देश में कोई मंदिर छोड़ेंगे और न ही वहां कोई त्योहार मनाया जाएगा। आज कांग्रेस जैसी देश की विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक के मुंह में जिहादियों के इन कुकर्मों पर कुछ नहीं बोलेंगी। आज अपनी सभ्यता पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ हिंदुओं को ही आवाज उठाना होगा और एकता के साथ इस देश की राजनीति से हर उस पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा जो महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बटे हुए हिंदुओं को एक होना होगा, यही तो संदेश, और इसीलिए हमने इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आज आपसे पूछा था। अब देखिए आज का पोल क्या कहता है। हमने आपसे पूछा था कि आखिर हिंदुओं को समझना चाहिए धर्म योद्धाओं का संदेश, तो आप में से 98% यानी 98% लोग इससे सहमत हैं। हालांकि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं, यानी 2% के लगभग लोग ऐसे हैं जो इससे सहमत नजर नहीं आते।